नमस्कार साथियों। कुंडली में मारक भाव मैं कई बार बताए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ और मैं तो थोड़ा-सा माने परेशान भी हो जाता हूँ, कई बार उत्तर देते-देते थक जाता हूँ। फिर भी लोग हैं कि उनके मन से पता नहीं क्यों ये ऋणात्मक शब्द जा ही नहीं रहा है। देखिए, एक होता है ज्योतिष पढ़ना, पढ़ते समय हमें कई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक होता है ज्योतिष फलित करना, किसी को बताना। तो ज़रूरी नहीं हमें मैथ्स में हमने बहुत अलग-अलग प्रकार की चीज़ें पढ़ी, वो हर बार हर जगह अप्लाई कर दी जाएँ। यानी जब भी हम स्पेशली ज्योतिष में रोग ज्योतिष वाला पार्ट, इस ये सब चीज़ें जब पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि भई जब आप कभी रोग के बारे में, निदान के बारे में ऐसी कोई विषय देखेंगे, तब आपको दूसरे और सातवें भाव को उस समय पर माने उसी प्रश्न के अनुसार आपको उनको मारक समझना है। अदरवाइज ये हमेशा दूसरा भाव धन भाव रहेगा, सातवां भाव हमारा पार्टनर, पार्टनरशिप यानी हमारे माने दूसरे से जुड़ने का कारण सातवां भाव है। हमारे जीवन में नौमांश जो बल मिल रहा है वो पार्टनर सातवें भाव के कारण आ रहा है। हम उसको माला जपने में लगे हैं कि सर मारक है, मारक है। आप मानिए अगर ऐसा, तो आपका जीवन जो है वो सही दिशा में नहीं जाएगा। आपको ये बात समझनी होगी कि हर बार पढ़ते समय जो पढ़ाया जाता है, ज़रूरी नहीं हर बार उसको उसी समय एप्लीकेबल किया जाए। ये डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। आपका कोई प्रश्न कुंडली आपने बनाई, कोई व्यक्ति बीमार है, वो आप रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कोई प्लैनेट संबंधित दूसरे में आ गया, सातवें में आ गया, या सातवें का जो स्वामी है उस समय पर जब आपने प्रश्न किया वो आठवें में शत्रुवत होकर बैठा है, दूसरे का जो लॉर्ड है वो आठवें में शत्रुवत होकर बैठा, आठवां यानी व्याधि मृत्यु, तो हम बोलेंगे अभी मारक जो है, जो संबंधित हेल्थ के बारे, मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, वो वहां चला गया। और यहां हर बार मारक का मतलब मृत्यु नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मति सही दिशा में लगाएं। हर बार अर्थ का अनर्थ करना ठीक नहीं है। ये गलत जो जाप करने में लोग लगे हुए हैं, दूसरा भाव यानी मृत्यु, 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 सातवां यानी मृत्यु, तो फिर वो आप समझ लो आपकी कुटुंब गया, मैरिड लाइफ स्पॉइल। ऐसा अपमान तो मत करो आप। इसीलिए कभी भी दूसरे भाव को, सातवें भाव को और ऐसी ही कुछ अवधारणा बाधक को भी लेकर है। स्पेशली जब कोई प्रश्न ऐसा करेगा कि बीच में थोड़ी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, कमियां आ रही हैं, प्रश्न कुंडली में वो अलग अलग लग्नों के हिसाब से बाधक भाव से संबंध बनाता, तो वो समस्या है। अदरवाइज बाधक भी बुरा नहीं है, मारक भी बुरा नहीं है। भगवान के लिए इसको सही दिशा में लेकर जाइए, अर्थ का अनर्थ ना करें। धन्यवाद।